नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। सीईटी की परीक्षा का आज दूसरा दिन है और सीईटी की परीक्षा को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 शिफ्ट में सीईटी की परीक्षा होगी। दूसरे दिन भी हाई अलर्ट पर प्रशासन को रखा गया है। परीक्षा को लेकर एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह बोले, परीक्षा में रही 90% औसतन उपस्थिति। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ से सीईटी परीक्षा को लेकर ये बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, जहां पर दूसरे दिन भी हाई अलर्ट पर प्रशासन और औसतन 90% उपस्थिति। तो सीईटी परीक्षा का दूसरा दिन है और ऐसे में जो है परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, एक्टिव मोड पर है। पहले दिन भी हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते जो है कई छात्रों को जो है परीक्षा में पहुंचाने का जो काम किया गया और पूरी मुस्तैदी के साथ में यहां पर प्रशासन और सीईटी परीक्षा का दूसरा दिन है। ऐसे में प्रशासन को अलर्ट मोड पर एक्टिवेट किया गया है। जो है प्रशासन एक्टिव है, अलर्ट, और सीईटी परीक्षा का दूसरा दिन है। ऐसे में 90% उपस्थिति छात्रों की रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्राज्यीय युवा जुड़ाव कार्यक्रम 2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्याख्यान दिया और इस अवसर पर युवा संगठन एवं उद्यमिता और खेल मंत्री गौरव भी शामिल थे। और एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा भागीदार दल कार्यक्रम और 2025 में 23 राज्यों और केंद्रों में 600 युवा उद्यमियों ने भाग लिया है। साथ ही कहा कि हरियाणा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने के लिए एक विशेष पहल की है और इसके मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्कूल से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल से जोड़ा रहा है। राज्य में वर्ष 2025 तक जो है सभी विश्वविद्यालयों को कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरू करने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने पलवल जिले के दुधोला गांव में देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। मित्रों, मुझे ये खुशी भी है कि आज जब दुनिया में युद्ध व संघर्ष चल रहे हैं, कुछ देशों के विभाजन की बात भी हो रही है, तब भारत अपनी विविधता एकता के बल पर विश्व को एक नया मार्ग दिखाता है। हमारी यह शक्ति ही हमें महान बनाती है। मुझे ये भी खुशी है कि आप सभी युवा इसी शक्ति के ध्वजवाहक हैं। आज जब दुनिया में युद्ध व संघर्ष चल रहे हैं, तो हमें इस ध्वजवाहक के रूप में हम इसको आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। हमें गर्व भी है कि हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम युवाओं की है। यही हमारी भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। इस कार्यक्रम के दौरान भी आपको विभिन्न कौशलों से रूबरू भी कराया गया है। मैं आप सभी से आग्रह भी करता हूं कि आप न केवल अपने पारंपरिक ज्ञान पर गर्व करें, बल्कि नए कौशल सीखने में भी कभी पीछे न रहें। नवाचार वह शक्ति है जो दुनिया को बदलती है। आज भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में भारत उभर रहा है। यह आपके युवा मन की रचनात्मकता का यह प्रमाण है। मेरा मानना है कि हर युवा में एक उद्यमी छिपा हुआ है। आपको बस अपनी उस क्षमता को पहचानना है और उसे सही दिशा में ले जाना है। आप समस्या को पहचानिए, समाधान निकालिए और समाज में बदलाव लाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए आप अवसर पैदा करेंगे।
उधर किसाऊ बांध परियोजना और नए आपराधिक कानूनों को लेकर हरियाणा पूरी तरह गंभीर है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में चिरप्रतीक्षित किसाऊ बांध परियोजना को सिरे चढ़ाने के लिए प्रयासों में तेजी लाने का अनुरोध किया है। साथ ही बताया कि हरियाणा 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर पूरी तरह तैयार है। जल्द ही इस संबंध में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। केंद्रीय मंत्री संघ बैठक में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। आदरणीय अमित शाह जी से मिलना हुआ है। जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं, हमने हरियाणा में उसकी पूरी तैयारी कर ली है। माननीय अमित शाह जी को मैंने उनसे अवगत कराया कि हमारी पूर्ण तैयारी है। जो ही कार्यक्रम मिलेगा हरियाणा कराने के लिए तैयार है। और भी कई विषयों पर हरियाणा को लेकर के चर्चा हुई है। हमारा जो किसाऊ बांध है, किसाऊ बांध को लेकर के भी आदरणीय अमित शाह जी से चर्चा की है। और हरियाणा में क्या क्या कार्य चल रहे हैं उनसे भी अवगत कराया है। उधर हरियाणा में सोमवार को जिला स्तर पर तीज का त्योहार मनाया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि 10 जिलों में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आयोजन में शिरकत करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी और महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी अंबाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वहीं फरीदाबाद फतेहाबाद में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा शिरकत करेंगे। हिसार में आज आयोजित कार्यक्रम में मंत्री रणवीर गंगवा शिरकत करेंगे, जिनमें डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा, रेवाड़ी में राव नरवीर सिंह, तो वहीं सिरसा में मंत्री कृष्ण लाल पवार, भिवानी में मंत्री किरण बेदी, झज्जर में मंत्री विपुल गोयल शिरकत करेंगे। साथ ही सोनीपत की बात करें तो मंत्री अरविंद शर्मा कार्यक्रम में शामिल होंगे। नारनौल में मंत्री आरती राव शिरकत करेंगे। उधर फरीदाबाद में आज एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। घटना एनएचपीसी की बताई जा रही है, जहां एक पोलो डीजल कार बड़खल मोड़ की ओर जा रही थी। तो ऐसे में जैसे ही कार सर्विस रोड पर बड़खल मोड़ पर पहुंची तो उसमें अचानक तेज धुआं उठने लगा। देखते ही देखते कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार जलकर खाक भी हो गई। तो वहीं कार में धुआं उठता देखकर कार चालक ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत गाड़ी को सड़क किनारे रोका और मौके से भागकर अपनी जान बचाई। राहगीरों ने तत्काल पास ही मौजूद बड़खल चौक ट्रैफिक पुलिस बूथ पर जानकारी पुलिस कर्मियों को सूचना दी और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। DL2CAYG9250। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। DL2CAY 9250। चालक को निकल गया था जी, हमें नहीं मिला वो चालक। वहाँ एक बंदा कहने गया था चौक पर। 2 फायर ब्रिगेड मौके पर। 2 फायर ब्रिगेड। जिसकी गाड़ी थी वो मौके पर मौजूद नहीं मिला आपको? नहीं, हमें नहीं। ये वॉल्वो गाड़ी है। वॉल्वो गाड़ी थी। इलेक्ट्रिक गाड़ी थी क्या? सीधे ये डीजल है। वह डीजल गाड़ी थी। ये है जी 15-20 मिनट। 15-20 मिनट। उधर इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में कई ऐसे लोग हैं जिनके मन में यह वहम है कि उनकी बदौलत हम चल रहे हैं। गोपाल कांडा और मनोहर लाल के सहयोग से अर्जुन चौटाला चुनाव जीते हैं, मेरा इस्तीफा ले लो और फिर से चुनाव करा लो, इनका वहम निकल जाएगा। और अर्जुन चौटाला ने कहा कि गोपाल कांडा एक बिजनेसमैन है, वह केवल परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं, खुद का राजनीतिक लाभ लेने के लिए गोपाल कांडा हमारे साथ लगा है। अभय चौटाला को धमकी देने के मामले पर अर्जुन ने कहा कि अभी तक इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से
कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आज कानून व्यवस्था को बहुत बुरी हालत है और सरकार को सत्ता में आने वाले लोगों की रक्षा सरकार नहीं कर पा रही है। कई ऐसे लोग हैं जिनके मन के अंदर ये वहम है कि भी उनकी वजह से हमारी बुग्गी चल रही है। हाल ही में मेरे ख्याल से आप सभी ने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, एक अलोपा के मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल कांडा जी, उन्होंने भी कुछ इस प्रकार की बातें कही कि भी उनकी बदौलत मैं मेरा चुनाव जीता हूं, और ना केवल उनकी बदौलत बल्कि मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको स्पेशली फोन करा कि भाई अर्जुन को जिताओ। तो मैं तो आपके माध्यम से सबसे पहले इस पे खट्टर साहब से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आपने क्या ये वाकई ये बात कही कि नहीं कही, और कही तो मुझे भी पता है नहीं कही, लेकिन अगर इनके किसी के भी मन में किसी भी प्रकार का कोई वहम है तो मैं खुले मन से आपके माध्यम से इनको बोलता हूं, मेरा ओपन चैलेंज है, यदि खट्टर साहब को भी अगर ऐसा लगता है उनकी बदौलत कोई फर्क पड़ा है तो मेरे इस्तीफा ले लो और आज दोबारा चुनाव करा लो। मेरे कोई किसी बात की कोई संदेह नहीं है मेरे मन में। मुझे जिताने वाले लोग रानिया के लोग हैं और मुझे पता है हमारे कितने पुराने और कितने गहरे संबंध रानिया के लोगों के साथ है। उधर हिसार में आज कारगिल विजय दिवस मनाया गया और इस अवसर पर एसडीएम ज्योति मित्तल ने वार मेमोरियल पर पुष्प अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ज्योति मित्तल ने कहा कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे देश की बहादुर सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे देश की रक्षा की थी। हमें भी प्रण लेना चाहिए कि हमारे सैनिकों ने देश सेवा का जो उदाहरण पेश किया है उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। बिना किसी स्वार्थ के हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ज्योति मित्तल ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को देश की सेवा में शामिल होने के लिए आगे आना चाहिए। जैसा कि आपको भी पता है 26 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में कारगिल दिवस मनाया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाकर हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी की रक्षा की थी। तो इस देश में हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और मैं आपके माध्यम से भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और हम लोगों को ये भी प्रण लेना चाहिए कि जो वैल्यूज उन्होंने इंस्टिल की थी वो वैल्यूज भी हम लोग अपने जीवन में धारण करें। सेल्फलेस सर्विस का जो मोटो उनका है वो हमें अपनाना चाहिए। अगेन पुनः मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद। जो युवा देश की सेवा करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एक क्या कहेंगे उनके लिए कोई संदेश आप? बहुत अच्छी बात है, देश की सेवा जैसा तो कुछ भी नहीं है। अगर वो आना चाहते हैं उनको ये सुनाना चाहिए। उपायुक्त प्रीति और पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने स्थानीय बस स्टैंड का दौरा किया और आपको बता दें कि परीक्षार्थियों के लिए लगाई गई बसों के आवागमन को लेकर जानकारी दी और अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सीईटी एग्जाम को लेकर डीसी अभिषेक मीणा और एसपी हेमेंद्र मीणा ने परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान जब परीक्षार्थियों से बात की गई तो कुछ सरकार की व्यवस्थाओं से खुश नजर आए, तो वहीं कुछ अभ्यर्थी महिलाओं ने दूसरे जिले में सेंटर दिए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कम से कम महिलाओं को उनके गृह जिले में सेंटर देते तो महिलाओं को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो 2 दिनों तक चलने वाली इन परीक्षाओं पर 4 शिफ्टों में महेंद्रगढ़ और नारनौल में 72,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी से 15,000 अभ्यर्थी झज्जर गुरुग्राम में परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा शांतिपूर्वक हो इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए गए। मोनिका नॉर्मल की नहीं, कोई परेशानी नहीं आई। व्यवस्था अच्छी है। बाइक से आए हैं। बाइक से बस क्या है क्योंकि सिस्टर का भी जाना फिर मतलब वहाँ जाने में दिक्कत होती है। अच्छी है, सही है। ये तो क्या होता है मंगलसूत्र से सही है, अच्छी सरकार की। अच्छा। हाँ।
यादव। सरकार की तरफ से व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सरकार ने फ्री में बस चला रखी है और लड़कियों के लिए तो खास करके उनके गार्जियन के लिए भी फ्री सीट अलॉटमेंट कर रखा है। सरकार की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हम बस स्टैंड पे गए पहले तो हाँ सुबह 4 बजे से बस शुरू हो गई थी, 4:30 के लगभग बस मिल गई थी। एक्चुअली मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरी लास्ट टाइम 12th हुई थी, तो इतनी मेरे को नॉलेज है नहीं, मैं कॉलेज कर रहा हूँ अभी। लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने वो कर रखा है कि सीईटी के ऊपर भर्तियां निकलेंगी और सब कुछ जोश बहुत जोर शोर से है। सोनिया नाम ने तो बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी है, बसों का भी इंतजाम कर रखा है। जब हम आए तब रोड पे भी बस ज्यादातर थी, सुविधा तो बहुत अच्छी है सरकार की। महिलाएं तो इसलिए थी क्योंकि ज्यादा दूर से एंटर आता था तो उन्हें जानने में थोड़ी दिक्कत होती थी। महिलाओं के साथ एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब वो आते थे, इसलिए उनका थोड़ा। मेरा नाम प्रगति है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को अब 2022 में लास्ट बार सीईटी का पेपर हुआ था और 3 साल बाद अब ये पेपर दोबारा हो रहा है। मैं अभी इस चीज के लिए काफी खुश हूँ, काफी साल के बाद। पर सरकार ने ये चीज अलाउड की है। पिछली बार काफी जो लेडीज जो मैरिड होती हैं वो मंगलसूत्र अलाउड नहीं करते, तो जो उनकी फैमिली होती है, गाँव में जो लोग होते हैं, वो इससे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं कि भाई मंगलसूत्र निकालना नहीं चाहिए। इस रीजन से वो काफी नाराज होते हैं। तो इस बार सरकार ने इस चीज को काफी सही किया है कि भाई मंगलसूत्र अलाउड किया गया है इस बार। उधर हरियाणा के सोनीपत में सीईटी एग्जाम देने जा रही रेवाड़ी की एक महिला परीक्षार्थी की गाड़ी पलटने से मौत हो गई। इस हादसे में महिला परीक्षार्थी का पति, 10 महीने की बच्ची और देवर घायल हो गए। आपको बता दें कि यह हादसा खरखौदा में नेशनल हाईवे 334B पर ड्रेन नंबर 8 के पास हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और आसपास के लोग जो है मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत खरखौदा के सिविल अस्पताल ले जाया गया। यहां से बच्ची, महिला और उसके देवर को गंभीर हालत में जो है रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। वहीं इलाज के दौरान महिला परीक्षार्थी की मौत हो गई। महिला रेवाड़ी से परिवार के सदस्यों के साथ में कार में एग्जाम देने के लिए सोनीपत जा रही थी। मेरे को सूचना मिली कि वो गांव धरोट में एक्सीडेंट हो गया। उसको देखने के लिए मैं पहले टोल तक गया। टोल के बाद इधर देखा तो एक गाड़ी पलटी हुई थी, उसमें आदमी कोई नहीं मिला। 4-5 आदमी बता रहे थे सवारी पेपर देने के लिए जा रहे थे और गाड़ी स्पीड में थी, एंगलों को काटते हुए पलटी मार गई, सर्विस रोड पे गिर गई है। और इनको बताया गया है कि वहाँ सरकारी हॉस्पिटल खरखौदा पहुंचाया गया, वहां से पीजीआई रोहतक भेज दिया गया। थाना खरखौदा में सूचना प्राप्त हुई कि जरोट टोल के नजदीक एक I-20 गाड़ी पलट गई है। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो गाड़ी में 2 युवक, एक महिला व एक बच्चा होना बतलाया है, जिसमें महिला को काफी गंभीर हालात में इलाज हेतु पीजीआई रेफर किया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने और हमने स्कूल की किताबों